हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको नोरा अल-तकाका की कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नोरा जो शादियों में गाती थी, एक रात एक कॉल आने पर एक शादी में परफॉर्म करने गई, लेकिन जब वो वहाँ पहुँची तो उन्होंने जो देखा वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। क्या था वो डरावना राज जो नोरा को अपना गाना छोड़ने पर मजबूर कर गया? डर के मज़े के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपको रात भर जगाए रखेगी। ये कहानी शुरू होती है साल 1990 से। ये एक सिंगर की कहानी है जिसका नाम था नोरा अल-तकाका। 1990 में नोरा कुवैत की बहुत मशहूर सिंगर थी। नोरा को कुवैत में सब जानते थे। वो अक्सर इलाइट शादियों, पार्टीज और कई बड़े इवेंट्स में परफॉर्म करती थी। एक दिन नोरा को एक अनजान नंबर से कॉल आता है इंक्वायरी के लिए। जैसे हमेशा नोरा अल-तकाका ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कॉलर को बताया कि वो क्या करती है। कॉलर ने फिर उससे पूछा कि क्या वो और उसका बैंड एक शादी में परफॉर्म के लिए अवेलेबल हैं। नोरा के पास उस वक्त कोई काम नहीं था, तो नोरा ने कहा ठीक है, हम आएंगे। उस समय शादियां घरों में होती थी, अब जैसे बड़े रिजोर्ट या होटल में नहीं होती थी। नोरा और उसके दोस्तों को अंदाजा नहीं था कि वो किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। जैसे ही दिन आया, नोरा और उसका बैंड बताए गई लोकेशन पर पहुंच गए। जैसे ही वो रेजिडेंस के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये एक मैसिव मेंशन था जो लाविश ट्रिमिंग से सजा हुआ था। उन्होंने सोचा चलो ये तो बस एक और अमीर लोगों के लिए गाना गाने का दिन है। नोरा दरवाजे पर गई और बेल बजाई। फिर कुछ देर बाद एक औरत ने दरवाजा खोला और नोरा और उसके बैंड का वेलकम किया। जब नोरा और उसके साथी घर के अंदर पहुंचे, उन्हें जमीन पर बैठने के लिए कहा गया, जैसे लोग उस समय बैठते थे। उन्हें बैठने के लिए एक हार्ड पिलो दिया गया, जैसे हमने पहले कहा। कुछ देर बाद कई औरतें नोरा और उसके दोस्तों का वेलकम करने आईं, क्योंकि नोरा उस समय बहुत फेमस थी। जब वो गाल पर किस कर रहे थे तो नोरा के एक बैंडमैन ने नोटिस किया कि उन औरतों के गाल बहुत गर्म थे, जैसे उन्हें बुखार हो, और उनका टच भी बहुत मैनली था। नोरा ने भी ये नोटिस किया, लेकिन उसने कहा चिंता मत करो। उसने इस बात को सीरियस नहीं लिया और गाना गाना शुरू कर दिया। इन लोगों को ये नहीं पता था कि वो इंसानों की नहीं बल्कि जिनों की शादी में आए हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि जिन क्या है, जिन्स, जिनको जिनीस या डी जिन भी कहा जाता है। हर धर्म की किताबों में मेंशन है कई तरह के जिन्स होते हैं, जैसे उड़ने वाले जिन्स, जमीन पर चलने वाले जिन्स और ऐसे जिन्स जो इंसानों के दिमाग में घुस सकते हैं। ये सुपर नेचुरल बींग्स होते हैं जो कई कल्चर्स, खासकर मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में फोकलोर और माइथोलॉजी का सिग्निफिकेंट हिस्सा है। इस्लामिक ट्रेडिशन में ये सेंटिएंट बींग्स होते हैं जो स्मोकलेस फायर से बने होते हैं, फ्री विल रखते हैं और इंसानों के पैरेलल वर्ल्ड में जीते हैं। 30 मिनट के परफॉर्मेंस के बाद नोरा के एक बैंडमैन ने कुछ ऐसा देखा कि उसकी बॉडी ने पसीना छोड़ दिया और उसकी पूरी बॉडी येलो पड़ गई। उसने देखा जो औरतें वहां डांस कर रही थी, उनके हाथ पर बहुत ज्यादा बाल थे जो यूजुअली औरतों के हाथों में नहीं होते हैं। और जब उनकी स्कर्ट्स थोड़ा ऊपर हुई, उसने नोटिस किया कि उन औरतों के लेग्स लेम के थे जो नाइफ्स और फॉर्क से स्टेप्ड थे। बैंडमेड अंडरस्टेबल शॉक्ड थी ये देखकर, तो नोरा ने उसे रीअश्योर किया, चिंता मत करो, हम जल्दी से काम खत्म करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अगर हमने कोई केओस क्रिएट किया तो वो सस्पिशियस हो जाएंगे। नोरा इतना डर गई थी ये सब देखकर कि उसने अपने दोस्तों से कहा कि अगर उन्हें पता चल गया कि हमने उनके बारे में जान लिया है तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। फिर कुछ देर बाद नोरा के एक दोस्त को कंफ्यूज फील होने लगा और उसने महसूस किया कि कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा है। जब उसने नोरा को ये बताया तो नोरा ने कहा शायद तुम्हें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। नोरा ने एक आदमी को बुलाया और कहा इसे थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। आदमी ने कहा आप इसे मेरे साथ भेज दो। आदमी नोरा के दोस्त को ऊपर ले गया और एक कमरे का दरवाज़ा खोलकर कहा आप यहाँ थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर आदमी वहाँ से चला गया। नोरा का दोस्त बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि कोई लड़की रो रही है। उसने सोचा शायद कोई होगा, लेकिन अचानक किसी ने रूम का डोर खोला और उसका पैर जोर से खींच लिया। ये देखकर वो किसी तरह से रूम से भागकर नीचे आया और नोरा से कहा मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकता। नोरा के बेडमेट ने उसकी बात सुनी, लेकिन वो अब भी बहुत डर गई थी।
उन्होंने परफॉर्म करना कंटिन्यू रखा और कुछ मिनट बाद दूल्हा और दुल्हन आए और एक वाइड ओपन माउथ वाली फिगर में रखे चेयर्स पर बैठ गए। ब्राइड और ग्रूम के आने के 5 मिनट बाद लाइट्स चली गई और पूरी तरह से अंधेरा हो गया। तभी नोरा और उसकी टीम को भागने का टाइम मिल गया। पहले नोरा का बैंडमेट भागा, फिर नोरा अल्तकाका बाकी सिंगर्स और म्यूजिशियंस के साथ अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग गए। पूरी बैंड ने अपना सारा सामान इकट्ठा करने की भी परवाह नहीं की, बल्कि सिर्फ जरूरत का सामान लिया। वो सक्सेसफुली मेंशन से निकलकर भाग गए और तब तक भागते रहे जब तक उन्हें एक आदमी ने नहीं रोका। उसने देखा कि एक ग्रुप ऑफ वुमेन रात को 3 बजे ऐसे भाग रहे थे, जो अनयूजुअल था। जब उसने फर्दर इंट्रोगेट किया तो नोरा ने उसे पूरा इंसिडेंट सुनाया, लेकिन आदमी ने कहा कि मेंशन कई सालों से अबैंडन था और वहाँ कोई नहीं रहता था। पूरा इंसिडेंट सुनने के बाद आदमी के शरीर में डर की लहर सी दौड़ गई। फिर भी आदमी इतना काइंड था कि उसने नोरा और उसके बैंड को सेफ राइड दी उनके घर तक। वही दिन था जब नोरा अल्तकाका ने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया। ये था नोरा अल्तकाका का डरावना अनुभव, जिसे सुनकर हर किसी को गूज़बम्स आ जाएंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।